अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जो एफबीआर ने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि सेल्स टैक्स की तरह जैसे उसका एक सिस्टम है फास्टर, उसकी तरह एक इनकम टैक्स की जो जितने भी लोग टैक्स पेयर्स हैं उनको उन्होंने अपने आयरिस की आईडी पर अपडेशन के लिए मैसेज छोड़ा है ताकि ऑटोमेटेड तरीके से जो जितना भी रिफंड बनता है वो दे दिया जाए। पहले ये होता था कि जितने भी रिफंड क्लेम करते थे फिर उसकी एक वेरिफिकेशन होती थी और मैनुअल तरीके से एक उसका हमें लॉन्च करनी पड़ती थी एप्लीकेशन। अब उन्होंने ये एक स्कीम निकाली है ताकि जितना भी है डिजिटल तरीके से ये ऑटोमेटेड तरीका होगा और उसमें जितना भी रिफंड होगा वो उसके टैक्स पेयर के अकाउंट में जाएगा। उसके लिए शर्त ये है कि वो अपने आईरिस आईडी पर जाकर उसमें अपडेशन कर ले ताकि वो जितना भी इसके अंदर रिफंड की अमाउंट होगी वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसके लिए एफबीआर की वेबसाइट पर आईरिस के लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप इसमें अपना लॉगिन आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे जो कि ऑलरेडी आपके पास होगा उसमें देंगे तो उसके हिसाब से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर इस तरह से आप उसके अंदर चले जाएंगे जो आपकी प्रोफाइल होगी। तो इसमें एक मैसेज भी आता है, पॉपअप सा आएगा कि जी आप अपना आईडी जो है जनरेट कर लें या अपनी जो आईबीएन है वो ऐड करें ताकि आपको ऑटोमेटेड तरीके से दिया जाए। तो अगर वो मैसेज ना भी ओपन हो रहा हो तो इसमें एक यहाँ पे ये जो माई प्रोफाइल लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने पर ये आपको डायरेक्टली उस प्रोफाइल के अंदर ले जाएगा और उसके अंदर जाकर इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि पहले आपने दी हुई है उसके अंदर मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल कि जैसा कि इसमें पहला टैब है, इसके अंदर सारा आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आ जाएगी। इसमें जितने भी नेम इंडिविजुअल सब कुछ इसके अंदर मौजूद होगा और जो भी पहले आप इंफॉर्मेशन दे चुके हैं अपनी आईडी के लिए वो इसमें ऑलरेडी आ चुकी होगी। इसी तरह से आपके बिजनेसेस अगर हैं, सैलरी इंडिविजुअल है तो फिर तो उसमें नहीं आएगा। अगर बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आपका यहाँ पे बिजनेस नेम या बिजनेस आ चुका होगा और वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो एड्रेसेस का है। आपका बिजनेस एड्रेस हो या रेजिडेंशियल हो जो भी आपका है उसमें सारे एड्रेसेस यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसी तरह से एक नेक्स्ट जो हमारे पास टैब है वो यूटिलिटी कनेक्शंस की है। यूटिलिटी कनेक्शंस में जितना भी आपके पास रिकॉर्ड में अगर कोई कनेक्शन आपने ऐड किया हुआ है, रेफरेंस नंबर है, कंज्यूमर नंबर है, वो इसमें आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट है वो बैंक अकाउंट्स की डिटेल है जो कि हमारा आज का टॉपिक है। पहले अगली दो टैब्स को डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद फिर इसमें आएंगे। तो जितनी भी अपडेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल आपने यहाँ पे देनी है वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद आप दे सकते हैं और इसके अंदर आप सारा अपडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला है कि अगर आपका कोई कंसल्टेंट है या आपने कोई हायर किया हुआ है तो उसकी डिटेल दे दें ताकि वो लिंक हो जाए और इसमें आप ऑटोमेटेड तरीके से यहाँ पर लिंक पर्सन में ले सकते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयर का एक टैब है कि अगर सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट है उसका एनटीएन या एफटीएन होगा या फिर उसके हिसाब से आप इसको ऐड करेंगे। जो आपका कंपनी है तो उसका एनटीएन होगा, अगर कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का तो उसका एफटीएन होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। ये एक उन्होंने विजिट बना दी है प्रोफाइल्स के नाम से। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इसका बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें ऐड करना। तो नाजरीन इसमें इशू ये है कि आप सबसे पहले इसमें ये जो प्लस का निशान है यहाँ पर आकर इस टैब के अंदर इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको सॉरी इसमें सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपका एक होगा आईरिस का आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक
लॉगिन आईडी वाला एक ओपन होगा डोमेन्स। इसमें आपने अपनी आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने सेट किया है या ऑलरेडी आपको एफबीआर ने दिया था आईडी बनाते वक्त, वो आपने ऐड करना। जब आप ये करेंगे तो आप अपने आईडी के अंदर अकाउंट में इन हो जाएंगे और इसमें आपको पता है कि जो रिटर्न फाइल करते वक्त आप करते हैं उस तरह का आपके पास एक विजिट सारा खुल जाएगा। इस विजिट में आपने एक माय प्रोफाइल्स के नाम से एक टैब लगाई है और यहाँ पर क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो आपको एक विजिट ओपन होगा इस टाइप का और इसमें पर्सनल डिटेल्स साइट पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से पर्सनल डिटेल के साथ बिजनेसेस का टैब है, फिर इसमें एड्रेसेस हैं, कनेक्शन है और आज का हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है, जो मैंने अभी रिपीट किया प्रोसेस, वो यहाँ पे तो यहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अब वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि जो इसमें एक आपको रेड कलर के स्टार्स नज़र आ रहे हैं, जितने भी ये इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, जो कंपल्सरी आपके पास जितने भी ये कॉलम्स हैं, इनको आपने फिल करना है। इसमें सिर्फ एक IBFT आप वाला देख सकते हैं कि ये नहीं है, ये बी बैंक एक जारी करता है। अलबत्ता जो IBN है ये आपका देना बहुत ज़रूरी है, इसको आपने लाजमी यहाँ पे ऐड करना है। ये सारा इसमें प्रोसेस होगा। तो वन बाय वन हमारे पास कॉलम है कि सबसे पहले आप जब टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट, फंड, इंस्ट्रूमेंट, यूनिट, माइक्रो फाइनेंस और शेयर्स, स्टॉक्स जो आप देना चाहते हैं, ये सारी इसमें आ जाती है। तो क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारा बैंक का कंसर्न है तो यहाँ से हम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद इसको फिर उस अकाउंट की फॉर्म ज़ाहिर होगी। जैसे कि हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्म हमारे पास आ जाता है, जिनके फॉर्म करंट है, नेशनल सेविंग है, पेंशनर बेनिफिट है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट है, या फिर सेविंग अकाउंट है, या फिर स्पेशल सेविंग है, या अनस्पेसिफाइड है। तो ये आपने यहाँ पर ज़्यादातर जो बैंकों में चल रहे हैं वो सेविंग्स होंगे, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट चल रहा होता है। तो अकाउंट होल्डर्स के लिए जो आपको आपका अकाउंट है जो टाइप है उसको आपने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ से हम इसको करंट अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर इसी तरह आप यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास केस है और इसमें हम अपना इंस्टीट्यूशन तलाश करते हैं। तो इस तरह से एक विंडो होगी और इसमें ऊपर एक रेड कलर का लिखा हुआ इन केस यू डोंट फाइंड योर डिजायर्ड ऑप्शन इन द लिस्ट सेलेक्ट अदर्स अंडर द इंस्टीट्यूशन फील्ड। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं आता तो इसमें अगर तो आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये BOP है और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक वो सारे BOP जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। आगे सिटी का नाम देंगे, इतना देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें दे देगा कि फलां सिटी के अंदर जो है वो इसके अंदर इतने बैंक्स हैं और फलां बैंक आपका जो है वो ब्रांच कोड भी इसमें लिखे होते हैं, तो आप उसमें साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर इस लिस्ट में मौजूद ना हो वो बैंक, तो फिर ये जो रेड वाला आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपने इसको अदर्स करके यहाँ पर कर देना है। समटाइम FBR के साथ कुछ चंद एक ब्रांचेज ऐसी हैं, वैसे तो ज़्यादातर सारा लिंक हो चुका है। तो अगर नहीं है आपकी बैंक ब्रांच लिंक तो फिर आप अदर का कॉलम सेलेक्ट करके उसको आप सर्च करोगे तो नीचे आकर यहाँ पर आपके पास एक अदर वाला ऑप्शन आ जाए। तो ये इस तरह से आपने इसको अदर करके सिलेक्ट कर देना है, तो आपके पास ये एक विज़िट आ जाएगा अदर का। इस तरह से आप कर सकते हो। ये सारी इस तरह पोजीशन आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद फिर IBFT तो इसमें नहीं है, ज़रूरी नहीं है इंटरनेशनल बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र, लेकिन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो होगा
जो पीके से स्टार्ट होगा पाकिस्तान का, और आगे ब्रांच कोड या जो भी उसका कोड होगा, फिर बैंक का कोड एक एब्रीविएशन होगा, और इस तरह से आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से एक करेंसी वाला कॉलम भी है कि आप अगर अदर देन पाकिस्तानी रुपी करेंसी है और इस इनकी लिस्ट में है, यूरो है, जीबीबी है, इनके पॉन्ड्स में है, या फिर यूएसडी है, या बहरीनी दिनार, या इसमें अगर इनमें नहीं भी है कोई फॉरेन करेंसी तो आप अदर वाला सेलेक्ट कर लो, या फिर आप अपनी लोकल करेंसी में है जो ज़्यादातर हमारे केसेस में होगा, तो हम पाकिस्तानी करेंसी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कैपेसिटी का भी दो इसमें हिस्से हैं, एक बेनामी है, लीज, टेनेंट या ऑनर। तो ज़्यादातर बैंक अकाउंट में ऑनर वाला ऑप्शन होता है, आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप 100% इसको करोगे। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर ऑनर करके 50% भी कर सकते हो, और दूसरे टैक्स पेयर के अंदर भी आप वही अकाउंट सेम डाल सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो हमने इसमें कलेक्ट करनी है और इस तरह देना है। तो जब आप इसको ओके करोगे डालकर, तो ये इस किस्म का आपके पास ऐड होकर ये आ जाएगा, तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपका एक अकाउंट है तो वही आपका प्राइमरी अकाउंट होगा, जिसमें आप ज़्यादातर ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सबसे पहले ऐड करें। और अगर दो अकाउंट आप ऐड करते हो फिर दोबारा प्लस पे जाकर वही सिलसिला होगा सारा। इस तरह से सारा ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, और फिर दोबारा फिल करके आप इसको ओके करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। और फिर उसमें ये ऑप्शन आ जाएगा जी कि आप प्राइमरी अकाउंट कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा। फिर आपने प्राइमरी वाले पे टिक कर देना जिसमें आप ज़्यादा टर्न, सैलरी वाले सूरत में या सैलरी पर्सन की सूरत में आप अपना जो सैलरी अकाउंट है उसको सिलेक्ट करें। एक से ज़्यादा अकाउंट चाहे हर इंडिविजुअल के हो सकते हैं। तो इस तरह से जब आप ये कर लोगे तो आप अगर इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, वही इन्फॉर्मेशन दोबारा से आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर कोई उसमें गलती है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस है। और लास्ट पे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है और प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उससे ये होगा कि एक आपके पास जो प्रिंट आउट आ जाएगा उस चीज़ का जो आपने अभी इसमें की है, तो इस टाइप की आपके पास प्रिंट होकर एक चीज़ बन जाएगी। ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी, और इसमें फिर जो आपने इंफॉर्मेशन ऐड की थी वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसमें यहाँ ये वो अकाउंट आ जाएगा जो हमारे पास इसमें नहीं आ रहा था, हमने अदर का ऑप्शन किया, और वैसे जो है ये जो आपका बैंक होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये IBAN ऐड करने का सारा तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।